अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज ये है आपके पास कि हमारा जो टाइम ड्यूरेशन होगा, ठीक है। तो हमारा जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो आपको पता है 1 आवर 15 मिनट्स का है, ठीक है। और 1 आवर 15 मिनट्स का मतलब ये है कि अभी हम पहले क्वेश्चन 2 देख रहे हैं। और सबसे पहले आपने करना भी क्वेश्चन 2 है पेपर में, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन 2 में क्या है, आपकी वर्किंग ज्यादा है, कॉन्सेप्ट्स कम है, ठीक है। तो जी सर। बेसिकली क्वेश्चन 1 प्लानिंग वाला होता है, जिस तरह आप आईजीसीएसई में करते थे, ठीक है। आपने उसमें प्लानिंग वाला क्वेश्चन 4 किया हुआ जी होगा। और 2 वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, वर्किंग कैलकुलेशन बेस्ड, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट करना है। और क्वेश्चन 2 को आप मैक्सिमम मैक्सिमम भी जो है वो 30 मिनट्स में इजीली कर सकते हो। सॉरी, 45 मिनट्स आप इसका टाइम रखो, क्योंकि ग्राफ में टाइम लगेगा। जी सर। क्योंकि अच्छा खासा लेंदी ग्राफ होता है, फिर बेस्ट फिट लाइन और ये सब चीजें भी हम देखेंगे कि हमें इसमें क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट फोकस करने हैं। तो क्वेश्चन 2 के लिए आप 45 मिनट्स का टाइम रखो, क्वेश्चन 1 के लिए 30 मिनट्स बहुत होते हैं, क्योंकि उसमें लिखना इतना ज्यादा नहीं होता। कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, वो समझ आ गया तो लिखने में आपका मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगने, ठीक है। जी सर। जी सर। और इसमें आपके पास बेसिकली जो पार्ट्स होते हैं, टोटल 5 पार्ट्स होते हैं बेसिकली। इसमें अलग अलग क्वेश्चन कंपाइल करके हमारे पास। और उसमें सबसे पहले ये होगा कि आपके पास कोई भी डायग्राम गिवन होती है, ठीक है, डायग्राम गिवन होती है सबसे पहले। और उसके साथ आपके पास कोई भी इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है। जैसे। तो हमारे पास सबसे पहले इसमें हमें डायग्राम मिल गई, और डायग्राम के साथ हमें इक्वेशन मिल गई। तो डायग्राम और इक्वेशन के बाद सबसे पहला हम काम क्या करेंगे इसमें, वो अब पॉइंट्स मेंशन करते हैं। अब सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये, कि सबसे पहला फैक्टर हमारा ये होगा कि हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट फैक्टर देखने हैं, ठीक है। सही है सर। सबसे पहले हम देखेंगे डिपेंडेंट, सर ये क्वेश्चन 2 में भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट देखने होते क्योंकि उसमें ग्राफ होगा ना, हैं? ठीक अच्छा, है। सही सही समझ। और उसमें हमें वाई एक्स। माइंड में रखना होगा कि ये हमारे पास वैसे गिवन होता है ये सब, लेकिन बस फोकस हमारा यही होगा कि डिपेंडेंट चेक करना है हमने, इंडिपेंडेंट चेक करना है, और कांस्टेंट देखना है कि क्या क्या है, क्योंकि उसका लास्ट पार्ट आपको याद होगा कि लास्ट में हम उसमें ग्रेडियंट और वो सब कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इसमें क्या कांस्टेंट था, क्या डिपेंडेंट था, क्या इंडिपेंडेंट था। सही है सर। तो सबसे पहली चीज तो हमारी ये हो गई इसमें, ठीक है। और इक्वेशन हमारी वही यूज होती है इसमें, y = mx + c। सो y = mx + c यूज करेंगे, और y = mx + c में से हमारा x हमें पता चल जाएगा। और m और c हमारे पास जो इंपॉर्टेंट होगा वो हमारा लिंक होगा बिल्कुल लास्ट पार्ट में जाके, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा पार्ट ए है, पार्ट ए में ये सारी चीजें हमारी कवर हो जाएंगी, ठीक है। फैक्टर्स वगैरह हमें पता चल जाएंगे। और उसमें सबसे पहले वो आपसे सवाल पूछता है कि ग्रेडियंट निकालो। इक्वेशन में से ग्रेडियंट क्या होगा और आपका इंटरसेप्ट क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट बेसिकली, ठीक है। तो ये दो चीजें वो आपसे सबसे पहले पूछता है 1 मार्क के लिए, ठीक है। तो ये हमने इक्वेशन y = mx + c से फाइंड कर लेना है। आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर पार्ट बी पे आएंगे। पार्ट बी में क्या होता है हमारे पास, सॉरी ग्राफ नहीं, हमारे पास टेबल की वैल्यूज होती हैं। बी पार्ट में हमारे पास क्या होता है, टेबल। और टेबल में हमारे पास जो क्वांटिटीज होती हैं, और उसमें जो थर्ड कॉलम होता है नॉर्मली, तो वो फिल करना होता है हमें, ठीक है। अब लेट सपोज अगर हम एक इक्वेशन की एग्जांपल लें, लेट सपोज हमारे पास एक इक्वेशन दी थी यहाँ पर। अब लेट सपोज उसने आपको ये इक्वेशन दी थी, और इसमें से हमें ये पता चल गया इनिशियल कि हमारे पास
जो डी है वो इसमें डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है। और 1/f जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट है। और इसमें से के और वी ये कांस्टेंट है हमारे, ठीक है। तो ये हम पहले पार्ट में सब कर चुके होंगे, ठीक है। बाकी क्या रह गया, यू। तो जी सर। बेसिकली यू हमारा क्या हो जाएगा, फिर कांस्टेंट में चला जाएगा। तो फिर जब टेबल में हम ड्रॉ करेंगे वैल्यूज, तो टेबल में लेट सपोज हमारा टेबल इस तरह से गिवन होगा कि टेबल में जो वैल्यूज हैं, सबसे पहले हमारे पास एफ आ गया। एफ के लिए आपको पता है यूनिट हर्ट्ज होगा, उसने हमें हर्ट्ज दे दिया। फिर उसके बाद डी की वैल्यू दे दी सेंटीमीटर्स में। और क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पर 1/f बन रहा है राइट हैंड साइड पर, ठीक है। तो हमारा ग्राफ 1/f का बनेगा और यू का बनेगा नॉर्मली। तो वो क्या करता है कि थर्ड कॉलम आपको बिल्कुल ब्लैंक देता है, वो आपने खुद फिल करना है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के बिना आप उसको देखते हुए फिल कर लोगे, ठीक है। और फिर प्लस जी उसमें क्या सर। होता है कि अनसर्टेनिटीज होती हैं, वो अनसर्टेनिटीज को देखते हुए आप फाइंड आउट कर लोगे। तो कभी अनसर्टेनिटीज सिंपल होती है, नहीं भी कैलकुलेट करनी पड़ती, उन्हीं को ऐड करते जाते हैं हम। और कभी आपके पास मेंशन होता है कि आप फिक्स वैल्यूज को जो है वो सर अनसर्टेनिटीज की दोनों वैल्यू लिखनी होती है ना? हाँ जी, दोनों, क्योंकि उसमें हमारा ग्राफ बनता है बेस्ट फिट का और वर्स्ट फिट का, बेसिकली एरर्स के साथ। जैसा ओरिजिनल वैल्यू को लॉग अगर हो तो लॉग निकाल के उसमें प्लस माइनस करके दोनों वैल्यू लिखनी होती है, हाँ। ओरिजिनल वैल्यू नहीं। क्योंकि अभी मैं लॉग वाली वैल्यूज भी बता दूंगा कि लॉग हमारे पास कहाँ होगा, उसके रूल्स क्या हैं और उसमें ग्राफ कैसा बनता है। तो वो सारी चीजें भी अभी इंक्लूड होगी, क्योंकि क्वेश्चन 1 में भी वो हमारे पास लिंक होती है चीजें, ठीक है। और सिग्निफिकेंट सही फिगर्स है। का भी आपको पता है, ठीक है। हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जी राउंड सर। ऑफ कर रहे होते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड टेबल वाला पार्ट, ठीक है। ये भी हम कर लेते हैं, इजी होता है यहाँ तक। यहाँ तक हमें कोई कंफ्यूजन नहीं आती। फिर उसके बाद हमारा जो थर्ड पार्ट होगा, पार्ट सी। अब सी में ये होता है कि सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट पार्ट होगा सी का, उसमें हमने क्या करना है, पॉइंट्स को प्लॉट करना होता है। जो टेबल बनाया हमने, उसको देखते हुए हमने सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लिए, ठीक है। उसके बाद उनके एरर बार्स बना दिए। सर एक दफा एरर बार भी बनाना सिखा देंगे जो पेपर हाँ, मैं करेंगे? इसके ये सारे पॉइंट्स लिख के ना, फिर हम इसको क्वेश्चन के साथ मैच कर लेंगे अभी। सही है। उसके बाद फिर हम थर्ड पॉइंट क्या करते हैं इसमें, बेस्ट फिट लाइन, ठीक है। जो बेस्ट फिट लाइन जो हमारा नॉर्मल ग्राफ होगा वो। और फिर एरर बार्स के राइट से लेकर फिर लेफ्ट तक हम लाइन क्रॉस करके बनाते हैं। तो वो हमारी जो है वो वर्स्ट आपकी बात जो लाइन होगी पॉइंट्स की वो बनेगी, ठीक है। और फिर थर्ड और फोर्थ पार्ट आपके पास क्या होता है, सॉरी, इसमें आपके पास हमने बेस्ट फिट फोर्थ और ये सब बना लिया। फिर अब आपके पास जो फिफ्थ होगा, इसमें ये होगा कि जो क्वांटिटीज हम ग्राफ से निकाल रहे हैं, मतलब बेसिकली हमारा ग्रेडियंट क्या निकल रहा है ग्राफ से, ठीक है। उसका आंसर हमें लिखना होता है, क्योंकि फॉर्मूला हम पहले बता चुके हैं यहाँ पार्ट 1 में, ठीक है। अब उसी को यूज करते हुए हमने इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि वैल्यूज हमें पता है कि क्या अननोन थी, उसकी वैल्यूज का फॉर्मूला हमें मिल चुका है पहले वाले से ही, ठीक है। और यहाँ पर आकर बस हमने क्या करना होता है, उसको फिक्स करनी है वैल्यूज को और उसका आंसर कैलकुलेट करना है, ठीक है। सही है। यहाँ तक हम कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ग्राफ वाला पार्ट हो गया, इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं होती। बाय एरर बार्स में कंफ्यूजन है, वो अभी हम देख लेंगे कि उसमें हमने क्या करना होता है और उसमें क्या वेरिएशंस होती हैं। उसके बाद फिर हमारे पास डी पार्ट ये होगा कि जो बेसिकली इन शॉर्ट अगर मैं इसको बोलूँ कि जो अननोन क्वांटिटीज थी, जिस तरह से इसमें आपके पास यू की क्वांटिटी आपको पता है कि वो कहीं भी मेंशन नहीं हुई, ना कांस्टेंट में, ना वेरिएबल में, ना इंडिपेंडेंट में। तो वो आपने कैलकुलेट करने को देते कि इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करो कि वो क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो वो कैलकुलेट करनी होगी हमें यहाँ पर। और उसके साथ एक और क्वांटिटी कोई दे दे वो, कि ये 2 क्वांटिटीज आपके पास अननोन है, इन दोनों क्वांटिटीज को आपने कैलकुलेट करना है, तो वो 2 क्वांटिटीज आपने इनकी हेल्प से कैलकुलेट कर ली, ठीक है।
और ये कैलकुलेट करने के बाद फिर फाइनल पार्ट जो ई होगा, ई पार्ट में आपके पास नॉर्मली होगा कि जो अनसर्टेनिटीज हैं तो हम अनसर्टेनिटीज को वहां पे इंक्लूड कर रहे होते हैं, प्लस फिर जो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमें राउंड ऑफ करना होता है, हम उस चीज को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा ये हो गया क्वेश्चन 2 का एक जर्नल सा प्लॉट कि हमने किस तरह से जो है वो चीजों को लेकर चलना होता है। ठीक है। जी। और उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पर एक चीज छोटी सी और इंक्लूड होती है कि जो हमारा लॉग होता है बेसिकली, कभी कभार हमारे पास इक्वेशन लॉग में दी होती है। तो लॉग के रूल्स आपके पास कुछ बेसिक्स से हैं, वो तीनों आपको लॉग के रूल याद होंगे। लेट सपोज अगर आपके पास मल्टीप्लाई हो रही हो क्वांटिटीज, लेट सपोज दो क्वांटिटीज हैं ए बी, ये मल्टीप्लाई हो रही है लॉग के साथ, तो आप इन्हें क्या करोगे, ऐड करके लिखते हो। ठीक है, लॉग का रूल मैथ्स जी में भी सर। किया होगा। इसी तरह अगर ये डिवाइड हो रही हो तो आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करके लिखोगे। और थर्ड क्वांटिटी मतलब थर्ड रूल अगर पावर में गिवन है, फिर एक्सपोनेंशियल ले लेंगे या लॉग ले लेंगे अगर एक्सपोनेंशियल दिया। उसमें सिंपल ये होता है कि हम एक्सपोनेंशियल लेकर फिर पावर को लॉग से पहले लिखेंगे और बेस हमारी लॉग के साथ ही रहेगी। ठीक है। सही है सर। और इसमें हमारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये होती हैं कि हमें पता है कि जब हम एक्सपोनेंशियल में जा रहे होते हैं, जैसे अगर हम log 10 की बात करें तो log 10 इक्वल होता है 1। इसी तरह से अगर एल एन ई लिखा हो तो वो भी हमारे पास इक्वल होता है 1। या अगर ई की पावर गिवन हो तो इसमें सिर्फ हमारे पास फाइनल एक्स बचता है। ठीक है। सही है सर। तो ये आपके पास कुछ फैक्टर्स होते हैं लॉग के, जिसका भी हमें आइडिया है कि हम किस तरह से इसको यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। अब इन सारे रूल्स को एक क्वेश्चन के साथ अप्लाई करके एक बार और चेक कर लेते हैं कि इसमें से कुछ ऐसा तो नहीं है कि मिस हुआ हो, या कोई पॉइंट ऐसा कि आप उसको अपने क्वेश्चन के साथ जो है वो इंटरप्रेट नहीं कर पाओ। तो वो चीज़ हम चेक कर लेते हैं। सही है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। और इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास ये है कि स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट स्टैंडिंग वेव्स इन वाटर, अ साउंड सोर्स इज प्लेस्ड एट बॉटम ऑफ सिलेंडर कंटेनिंग वाटर। साउंड सोर्स नीचे रखा है, ऊपर उसके आप देखो माइक्रोफोन लगा हुआ है। ये आपके पास जो भी वाइब्रेशन होगी वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएंगी माइक्रोफोन पे। और फिगर आपको दे दी कंप्लीट। और साउंड सोर्स इज कनेक्टेड टू अ सिग्नल जनरेटर, सिग्नल जनरेटर के साथ कनेक्ट रखा है ताकि आपके पास जो भी सिग्नल्स हमने जनरेट करने हो स्पेसिफिक वैल्यू के वो हम कर सकते हो। और माइक्रोफोन को कनेक्ट कर दिया ऑसिलोस्कोप के साथ ताकि रीडिंग्स हमारे पास ऑसिलोस्कोप पे क्लियरली आ जाए, सीआरओ जिसको हम कहते हैं सिंपल। फ्रीक्वेंसी सेट कर ली एफ पर। और द डिस्टेंस d1 बिटवीन द माइक्रोफोन एंड साउंड सोर्स इज मेजर्ड। तो ये वाला डिस्टेंस आपके पास d1 है। ठीक है। और आप उसे 2 सेंटीमीटर और ऊपर की तरफ मूव करो, देन मूव डाउन अंटिल द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज ऑब्जर्व्ड ऑन ऑसिलोस्कोप। अ सेकंड वैल्यू d2 इज मेजर्ड, द एवरेज वैल्यू ऑफ d इज कैलकुलेट। ठीक है, दो रीडिंग्स आपके पास हो जाएंगी, एक इनिशियली, फिर 2 सेंटीमीटर आपने इसको मूव करने के बाद उसमें से d2 की रीडिंग नोट कर ली। और फाइनल आपने क्या किया, एवरेज वैल्यू डी की कैलकुलेट कर ली। ठीक है, ये सारी वर्किंग उसके पास आ गई। और इक्वेशन हमारे पास दे दी उसने। ठीक है, तो वी ओवर एफ इज इक्वल्स टू 4d+k, ये हमारी इक्वेशन है। और इसमें हमारे पास अब करना ये है कि आपने सबसे पहला वही पार्ट आप इसके साथ मैच करके देखो। सबसे पहले हमने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कांस्टेंट यानी वही एक्स वाई और एम की वैल्यूज को इसमें से फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब देखो ग्राफ किस किस का बन रहा है, वाई एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हो आप किसको, 1/f को, एक्स एक्सिस पे सॉरी, ये वाला एक्स एक्सिस पर है।
हाँ ये डी वाई एक्सिस पे। और डी वाई एक्सिस पे। ठीक है, यानी 1/f इंडिपेंडेंट हो गया। तो 1/f हमारा इंडिपेंडेंट होगा, और डी जो है वो डिपेंडेंट होगा। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लगा के हम उसके साथ कंपेयर करते हैं। हमने y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी यूज किया, और y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का मतलब ये है कि हमने y की वैल्यू यानी d को एक एंड पे रख के और फिर इस इक्वेशन को जो है वो इस तरह से पूरा फॉर्मुलेट करना है कि आपके पास ये इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी बन जाए। ठीक है, d को सब्जेक्ट बनाते हैं इस इक्वेशन में से। तो बेसिकली ये होगा v/f, 4 यहाँ का डिवाइड हो जाएगा, और d प्लस के, और फाइनल आपके पास ये होगा d इज इक्वल्स टू v/4f माइनस के। ठीक है, अब ये बन गया हमारे पास y। इसमें से हम v/4 और इसको कर लेंगे 1/f। ठीक है, तो इसमें से आपको अब y, x और m क्लियर मिल गया। ये आपका x, ये v/4 आपका m, ये d आपका y, और k आपका हो जाएगा c। ठीक है, तो ग्रेडियंट में क्या लिखोगे आंसर? ग्रेडियंट की जगह पर बी ओवर v 4। ओवर फोर। y इंटरसेप्ट। तो बेसिक बेसिक इक्वेशन में सिर्फ देखना y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की जगह। तो c की जगह देखो आपके पास क्या आ रहा है। सर माइनस माइनस के लिखेंगे सर। माइनस आ रहा है ना, तो माइनस के लिखोगे आप। अगर प्लस सही है। होता तो सिर्फ के लिख देते, लेकिन माइनस आ रहा है तो माइनस को हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन वगैरह का डिफरेंस हो सकता है क्वांटिटी में, तो वो हम बाकी चेक कर लेंगे। तो ये आपका हो गया पहला पार्ट। ये आपने ग्रेडियंट, इंटरसेप्ट और ये सब हमने इसमें से फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारा टेबल का होगा। ये आ गया हमारा टेबल। अब इसमें आप देखो फ्रीक्वेंसी गिवन है और आपने इसको करना है 1/f। ठीक है, तो 1/f का मतलब ये है कि आप सिंपल इन्हें डिवाइड कर लो। अब जिस तरह पहली फ्रीक्वेंसी है 1.5, तो आपने 1/1.5 किया, 0.66666 और 7 कंटिन्यू है। और आपको पता है दो सिग्निफिकेंट फिगर रूल को फॉलो करना है आपने। तो 0.666 को आप क्या करोगे, 0.67। ठीक है, इसी तरह जो बाकी वैल्यूज आएंगी उन्हें भी सही दो है। सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रखते हुए आप राउंड ऑफ कर सकते हो। 0.36, 0.24, 0.19, 0.13। बाकी D1 D2 दे दिया उन्होंने, और उसके बाद डी निकालना है। डी का मतलब ये है कि उन्होंने आपको बताया था कि वो क्या होगा। इसकी इंस्ट्रक्शन भी देख लो। वैल्यूज ऑफ D1 D2 आर गिवन इन द टेबल, कैलकुलेट एंड रिकॉर्ड वैल्यू 1/f, एंड D in 2.1 इंक्लूड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज इन D। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज भी यहाँ पर आपने इंक्लूड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने जो D फाइंड आउट करना है, D का रूल क्या है कि आप D1 प्लस D2 डिवाइड बाई 2 करोगे। ठीक है, इसे आप फाइंड आउट कर लो, और इसको फाइंड आउट करने के बाद आंसर देखो कितना आता है पहले। एक मिनट। 24.9 प्लस 24.5 डिवाइडेड बाई 2, 24.7। ठीक है, और उसके बाद आपने निकालनी है अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी आप कैसे निकालोगे इसमें? प्लस करके डिवाइड बाय 2।
अच्छी ठीक है। होगा ना। नहीं अच्छा, तुमने डी निकाले। हम्म। सर ये डी होगा, ये अनसर्टेनिटी यही होगी। अब देखो डी तो आ गया, लेकिन आपके पास अनसर्टेनिटी भी इसमें इंक्लूड करनी है। अनसर्टेनिटी आप कैसे निकालोगे अब इसमें? अच्छा सर, ये वो एस वाले तरीके से होगा। हम्म। कैलकुलेट करके सर बताओ। क्या डी की निकालनी है? डी की अनसर्टेनिटी निकालनी है। अच्छा डी की निकालनी है, तो फिर सर एक मिनट। सर हम लोग नहीं, अच्छा ये तो एक से नहीं होगा नहीं। अब देखो आपके पास डिफरेंस इसमें कितना आ रहा है, सिंपल। आपके पास टू पॉइंट फोर पॉइंट। नाइन है और 2.45 है। ठीक है। तो 0.9 0.5 का डिफरेंस कितना बन रहा है? 0.4। ठीक है। सर प्लस माइनस फोर लेंगे पॉइंट अब फोर इसको को। डिवाइड बाय 2 करेंगे अगर हम, क्योंकि दोनों डिस्टेंस की वैल्यू को एवरेज किया हमने, तो अनसर्टेनिटी में भी एवरेज कर लो आप, तो डिफरेंस कितना बन रहा है? +-2 का, 0.2 का। ठीक है। क्योंकि आपके पास पॉइंट ठीक फोर है। बन रहा था। ठीक है। आप इसको हाफ कर लो। ये तो पॉइंट सही है सर। 0.2 बन जाएगा। इसी तरह से सारी वैल्यूज आप बाकी भी कंप्लीट कर लोगे। और बाकी वो सॉल्व, उसमें सब के मेथड्स भी मेंशन है कि उसमें अनसर्टेनिटी हमने कैसे फाइंड आउट की हुई है। अच्छा, इसमें अब आप देखो, बीच में वैल्यूज अब आपके पास चेंज होना शुरू हो जाएंगी यहाँ पर। और इसका कितना आ रहा है? 5 + 4.2, 4.6। अब उसके बाद आपके पास फिर ग्राफ वाला पार्ट आएगा यहाँ पे। ठीक है। अब प्लॉट करने पॉइंट्स, एरर बार्स, और ये अब पॉइंट हमने प्लॉट करने। ठीक है। और उसके बाद फिर ये ग्रेडियंट निकालना है। अब इसमें सबसे अच्छी चीज ये होती है कि एक्स वाई आपके पास मार्किंग पहले से होती है, तो आपको उसमें टाइम नहीं लगता एक्स वाई मार्क करने में। आपने सिर्फ रीडिंग को मार्क करना होता है। अब जैसे सबसे पहला पॉइंट हमारे पास जो है वो नीचे है 1/f। 1/f की आप पहली वैल्यू देखो कितनी थी? 0.67। ठीक है। तो 0.67 को आप कंसिडर करोगे, ये रहा 0.6। और 0.67 आपने यहाँ से ढूंढना है, तो वो यहाँ पर होगा इस पॉइंट पर। ठीक है। 0.67 ये रहा। और इसको आपने मार्क करना है 24.7 पे। ठीक है। 24.7। अब इसमें देखो 24 26, यानी इन्होंने 1 2 3 4 5, यहाँ पर 25 को कंसिडर किया है। तो आपको चाहिए 24.7। 24.7 का मतलब है 2 4 6 यहाँ बीच में आएगा। ठीक है। सही। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। थर्ड लास्ट लाइन है। थर्ड लास्ट लाइन का मतलब है यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट मार्क हो रहा है। ठीक है। और इसी तरह से हमने बाकी पॉइंट्स मार्क करने। ठीक है। एक लास्ट पॉइंट मार्क कर देता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन हम कंसिडर कर लेते हैं, बाकी पॉइंट्स आप मार्क कर लेना। और एरर बार बता देता हूँ।
अब इसमें लास्ट पॉइंट है हमारा 0.13 और 4.6। 0.13 4.6। 0.13 ये रहा, और 4.6, 4.2, 4.4, 4.6, आखिरी पॉइंट ये वाला बन रहा है हमारा। ठीक है, और इनिशियल पॉइंट हमारा ये वाला था। ठीक है, तो जब हम कंबाइन कर लेंगे, तो कंबाइन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक सही है स्ट्रेट सर। लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो बस एक रफली एस्टिमेट बता रहा हूँ कि ठीक है, कि हमारे पास यहाँ पर जो है वो बेस्ट फिट लाइन बन जाएगी। हमारे पास कुछ पॉइंट्स हमारे पास एक दो आउट भी हो सकते हैं। अब उसमें क्या करना है, आपने एरर बार्स इंक्लूड करने हैं। अब एरर बार्स में हमारे पास पहले था +2 -2। ठीक है, तो आप +2 -2 को मेंशन करोगे यहाँ पर। ठीक है, तो लेट सपोज अगर ये लाइन है हमारी, ठीक है, पॉइंट से थोड़ा सा आगे हिल गई है, फ्री हैंड था, तो वो आप उसको हम, जी सर, मसला नहीं। हाँ उसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ थोड़ा सा वहाँ, सिर्फ समझने के लिए। मार्किंग तो आपको पता है आप सही है। कब लोगे। अच्छा, अब इसमें आपने पहली वैल्यू में था ±0.2। ठीक है, और डी में हमारे पास एरर बार था। तो डी का मतलब ये है कि आप इसमें, हाँ, इंक्लूड एरर बार्स फॉर डी। तो डी के लिए हमारे पास एरर बार थे, तो इस बार एरर बार हमारा वर्टिकल बन रहा है। ठीक है, नॉर्मली हॉरिजॉन्टल हमारे पास ज्यादा थे, इस बार वर्टिकल बन रहा है क्योंकि डी वर्टिकल एक्सिस पर है। तो आप इससे पॉइंट 2 ऊपर जाओगे और पॉइंट 2 नीचे मार्क करोगे। तो ये हमारा मेन पॉइंट था यहाँ पर। सही है सर। और क्योंकि वाई एक्सिस पर जो इसने मार्किंग की है वो की ही इसने पॉइंट 2 के हिसाब से, 24, 24.2, 24.4। ठीक है, तो पॉइंट 2 का मतलब है ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये हमारा एरर बार हो गया। ठीक है, जी सर, सही है। और लास्ट में हम देखें तो उसपे पॉइंट 4 का है। और पॉइंट 4 में अब यहाँ पर देखें हम तो 2, 4 ये ऊपर वाला पॉइंट, और 2, 4 ये नीचे वाला पॉइंट, ये हमारा एरर बार हो गया इस तरह से। ठीक है, अब इसमें आपके पास होता है कि जब हॉरिजॉन्टल बना रहे होते हैं, तो हॉरिजॉन्टल में हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम राइट हैंड साइड वाला पॉइंट लेते हैं, और नीचे आते आते लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉइंट लेते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपके पास ऊपर वाला एरर बार ऐसा था और नीचे वाला एरर बार इस तरह से बन रहा था, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उस एरर बार की यहाँ से एक्सट्रीम पॉइंट को लेते हैं और सबसे लोएस्ट वैल्यू की लीस्ट को लेते हैं, ताकि हमारा लीस्ट से लेकर मैक्सिमम तक के एरर हमारे पास आते हैं। ठीक है, सही है सर। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल पॉइंट है। अगर हॉरिजॉन्टल हो तो यहाँ से हमारा मैक्सिमम और यहाँ से मिनिमम, इसी तरह से यहाँ भी लेना हमने। अब यहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम है, वो मैक्सिमम हमें मिल रहा है इस पॉइंट पर। हमने यहाँ से स्टार्ट करना है और लीस्ट पे लेकर आना है इसको यहाँ तक। ठीक है, सही है सर। तो अब इसमें ये होगा कि लाइन इंटरसेक्ट होती हुई आएगी यहाँ पर भी। अगर रफली एक ड्रॉ करें हम, ठीक है, ये देखो कुछ इस तरह से हो रही है, नीचे आ गई यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हुए इसको आ गई, और ऊपर हमारे पास इंटरसेक्ट करते हुए उसके ऊपर की तरफ जा रही है, तो बेसिकली क्रॉस एक्स बन रही है आपके पास इमेज। जी सर, सही है सर। और उसके बाद फिर ये है कि आपने बेस्ट फिट का ग्रेडियंट निकालना होगा। ठीक है, ये देखो, डिटरमाइन द वाई इंटरसेप्ट फॉर द बेस्ट लाइन, बेस्ट फिट का निकालना है आपने, इंक्लूड अनसर्टेनिटीज। तो वो हम, जो ब्लू वाली लाइन है बेसिकली,
ये हमारे पास जो हमने यहाँ लिखा था बेस्ट फिट लाइन, उसका हमें ग्रेडियंट यहाँ से मिलेगा, और जो ग्रीन वाली लाइन है वो हमारे पास वर्स्ट एवरेज लाइन होगी, वो ग्रीन से मिल जाएगी। ठीक है, सही है सर। बाकी ग्रेडियंट तो सिंपल निकाल लोगे, उसमें तो मसला नहीं है। दो वैल्यू एक्स की जी लेनी, सर। दो हाँ। वैल्यू वाई की लेनी है, स्लोप का फॉर्मूला लगाओगे ग्रेडियंट आ जी जाएगा। जी। ठीक है, एक ग्रेडियंट हम यहाँ पे सही छोड़ है। के आए थे, ग्रेडियंट फॉर द बेस्ट फिट, वो यहाँ पर कैलकुलेट होगा। और नीचे जो सही है। उसने हमसे पूछा है, वाई इंटरसेप्ट पूछा है बेसिकली। अब वाई इंटरसेप्ट का मतलब ये कि हमारे पास इक्वेशन थी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो सही है सर। हमारे पास y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का मतलब ये हुआ कि c हमारा जो है वो बेसिकली k होगा। ठीक है, तो y इंटरसेप्ट हम यहाँ पर c फाइंड कर रहे हैं, और c की वैल्यू हमारी माइनस k थी, ऊपर क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट की है, और ग्रेडियंट का आंसर हमें ग्राफ से मिलेगा। सर ठीक है, और y और x की वैल्यू जो है वो हमने वो भी ग्राफ से इंटर फाइंड आउट करके यहाँ पर y और x कंसिडर करना है। ठीक है, क्योंकि हम वाई सही टू है सर। माइनस वाई वन करेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी हमें, और इसी तरह x2 माइनस एक्स वन करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे, और m की वैल्यू ग्राफ से आ जाएगी, तो सिर्फ k रह जाएगा, k का आंसर हम कैलकुलेट करके यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, और उसके सही बाद है सर। जो फिर कैलकुलेशन वाला पार्ट था, जो अननोन क्वांटिटीज होंगी, जो पार्ट हमारे पास डी में कैलकुलेट करना है। अब इसमें ए सी पार्ट थ्री फोर सबके आंसर्स यूज करके हमने v और k निकालना है। ठीक है, अब v की वैल्यू हमारे पास कैसे सर निकलेगी, सही। बेसिकली हमने ऊपर ग्रेडियंट लिखा था, ग्रेडियंट हमारा था v ओवर फोर। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, कैलकुलेशन आप कंप्लीट कर लेना। v के लिए हम क्या करेंगे कि जो हम ग्रेडियंट पहले निकाल चुके हैं, इसमें से v की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ग्रेडियंट आ गया, और फोर तो नंबर है, ग्रेडियंट को फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी आंसर आ रहा है। ठीक है, और y इंटरसेप्ट k था, तो k हमारे पास पहले से हम कैलकुलेट कर चुके होंगे वहां पर ऊपर, तो k की वैल्यू हमें यहीं से मिल जाएगी, क्योंकि k हमारा y इंटरसेप्ट था। सही बस है वहाँ सर। माइनस में था, यहाँ पे उसको पॉजिटिव में लिखना है। और द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड, डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी f दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ d 30 इक्वल्स 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपने वो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है जिसमें d की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हुआ, सर ग्राफ, सर ग्राफ से कर लेंगे। इसमें भी आप y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी कर लोगे। सही है सर। सही है, c की वैल्यू हमारे पास जो k की वैल्यू आई होगी। ठीक है, वैसे इसमें हमारे पास जो k की वैल्यू आ रही थी वो 0.36 आ रही है। आंसर लिख देता हूँ ताकि याद रहे, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी हम 0.36 लिखेंगे, और x की जगह पर हमारे पास आएगा 1/f, और स्लोप तो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, स्लोप तो हमारा वही सेम आएगा। और y क्या था, y की जगह पर था d, तो इस बार d की जगह पर हमने क्या लेना, 30। तो बेसिकली 30 इज इक्वल्स टू स्लोप की वैल्यू जो भी आएगी वो, फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, ये ग्राफ से लिखेंगे हम, देख के इसको ब्लैंक नहीं छोड़ना, और प्लस सी की जगह पर हमारे पास ये -0.36 आ जाएगा, क्योंकि इक्वेशन हमारी माइनस में बनेगी। तो इसमें से हम बेसिकली एफ को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो एफ को एक जगह रख के बाकी सारी वैल्यू शिफ्ट करके हम एफ निकाल लेंगे, सिंपल। ठीक है, सही है सर। तो सही ये है सर। है आपके पास क्वेश्चन टू का पूरा प्रोसीजर।